जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं 10th फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 जो समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन है। पहला लेक्चर दोस्तों हमारे इसी यूट्यूब चैनल LKG एकेडमी पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आइए कॉन्सेप्ट को एक एक क्लियर करते हैं बिना डिले करते हुए। तो दोस्तों इसके पीछे का जितना भी है वो हमने पहले पढ़ा दिया है। अब हम उसके आगे आते हैं। पीछे वाला आप वो लेक्चर देख लीजिए, तब इसे देखिए तो बेहतर आपको समझ में आएगा। देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, तो हम पढ़ रहे थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, जैसे वस्तु को हम कहाँ कहाँ रखें तो कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, इसको पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो हमने ये एक दर्पण लिया और इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या किया, पॉलिश करी। पॉलिश करते ही ये जो गोलीय पृष्ठ था वो क्या बन गया, एक दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण बन गया, अवतल बन गया। अवतल दर्पण क्यों बन गया, क्योंकि परावर्तक तल कहाँ आ गया, अंदर की ओर। अब ये जो जितने पर पॉलिश है ये पूरा द्वारक है। द्वारक का मध्यबिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। अगर इस पूरे अवतल दर्पण को गोल करें तो ये इधर की तरफ गोल होगा, मतलब इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखो, वस्तु को हमने कहाँ रखा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा। वस्तु का नाम दिया AB। यहाँ से एक प्रकाश की किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर। जो समांतर जाएगी वो कहाँ से जाएगी, परावर्तित होकर फोकस से। तो ये फोकस से परावर्तित होकर ऐसे चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण दोस्तों फोकस से आई और फोकस वाली क्या हो जाएगी, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये समांतर होकर ऐसे चली गई। ये दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन होने के बाद A' B' यानी B' पर मिली आके। तो A' B' क्या हुआ, AB वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ये प्रतिबिंब कहाँ बना, ये परावर्तक तल के इधर की तरफ बना, मतलब अंदर की तरफ। तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वाकई में बना है, और उल्टा होगा। और वस्तु की अपेक्षा ये प्रतिबिंब बड़ा है। तो बस यही बात आपको लिखनी है कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य बनता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। अब चलते हैं इसके आगे। देखो दोस्तों, इसमें हमें पढ़ना है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। अब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होगी तो फोकस तो ये है, यानी पहले हमने वही बना लिया, एक अवतल दर्पण पॉलिश कर ली। ये द्वारक हो गया, द्वारक का मध्यबिंदु ध्रुव हो गया, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई, ये फोकस है। वस्तु को फोकस पर रख लिया, वस्तु है AB। तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण क्या हुई, इस मुख्य अक्ष के, जो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर गई। तो समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर फोकस से जाती है, फोकस से चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे यहाँ से टकराई और जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से चली गई। इसका मतलब ये वक्रता केंद्र से चली गई। अब ये प्रकाश की किरणें मिली तो है ही नहीं कहीं, अर्थात अब ये इधर ही कहीं मिलेंगी जाके। कहाँ मिलेंगी, अनंत पर। तो अनंत पर जब मिलेंगी जाके तो प्रतिबिंब तो इधर ही बना, मतलब अपने आप बना, वास्तव में बना। तो प्रतिबिंब तो वास्तविक है, वास्तविक है तो उल्टा है। तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। अब ये वस्तु AB तो बहुत छोटी है, प्रतिबिंब तो अनंत पे बहुत बड़ा बनेगा। तो बस यही बात लिखनी है कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा अनंत पर बनता है। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, तो अब वस्तु, ये मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है। इस मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी है AB। फिर वही बात, यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे चली। ये कैसे चली, इस मुख्य अक्ष के समांतर चली। तो जो समांतर गई वो परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, फोकस से चली गई ऐसे। दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे गई, ऐसे ही वापस। तो ये वक्रता केंद्र से गई। अब इन दोनों प्रकाश की किरणों को अगर पीछे की तरफ खींचें तो ये इस बिंदु B' पर आके मिल जाती हैं, अर्थात A' B' वस्तु AB का प्रतिबिंब बन जाता है। ये प्रतिबिंब बना नहीं था, ये आपने बनाया है, क्योंकि इसको आप पीछे खींच के ले गए हो। इसका मतलब ये आभास है, मतलब ये प्रतिबिंब आभासी है। आभासी होगा तो सीधा होगा, तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब परावर्तक तल के इधर बना है, तो आभासी है, अर्थात सीधा है।
और वस्तु से, ये वस्तु ए बी से काफ़ी बड़ा भी है, तो बस यही बात लिख लेनी है क्या कि इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है, यानी ये दर्पण इसके पीछे बन जाता है। अब समझते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम शेविंग करते समय यानी दाढ़ी बनाते समय करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आँख, नाक, कान इन्हें देखने के लिए भी करते हैं, और साथ साथ में टेबल लैंपों में भी प्रकाश को परावर्तित करने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब समझते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो सबसे पहले उत्तल दर्पण की पहचान क्या है दोस्तों? जिसमें परावर्तक तल बाहर हो। तो आपने पॉलिश कहाँ की है? अंदर। तो परावर्तक तल कहाँ गया? बाहर। तो पूरा क्या हो गया? द्वारक। द्वारक का मध्य बिंदु क्या हो गया? ध्रुव। अब इसका वक्रता केंद्र तो इधर होगा, क्योंकि जब गोल करोगे तो ऐसे गोल होगा, वक्रता केंद्र इधर हो गया। इस वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को जो रेखा मिलाती है ये मुख्य अक्ष हो गई। अब वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पे वस्तु रखी है, ए बी ये अनंत पे है। तो अनंत से प्रकाश की किरणें कैसे आती हैं? समांतर। तो ये समांतर आई तो ये ऐसे चली गई। जब इनको पीछे की तरफ खींचा गया तो ये फोकस पर जाके मिल गई। अब ये जो प्रतिबिंब बना है ये अपने आप तो बना नहीं, वास्तव में तो बना नहीं, आपने बनाया है, खींच के बनाया है। इसका मतलब है ये आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि परावर्तक तल के ये इधर बना है। इसका मतलब आभासी है। आभासी होगा तो सीधा होगा, और साथ साथ ये वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा प्रतिबिंब है, क्योंकि बहुत बिंदु जैसा बना है। बना कहाँ पे है? तो फोकस पे बना है। बस यही बात लिखनी है कि इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से अत्यंत छोटा फोकस पर बनता है। अगली कंडीशन लेते हैं, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। तो उत्तल दर्पण में क्या है? फिर से वही बात है, पॉलिश कहाँ करोगे? अंदर। परावर्तक तल कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। एम से एम डैश तक क्या हो गया? द्वारक। द्वारक का मध्य बिंदु क्या हो गया? ध्रुव। इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा में ला रही वो मुख्य अक्ष है। अब वस्तु कहाँ रखी है? अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच। ये अनंत है और ये है ध्रुव के बीच में वस्तु ए बी रखी। यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कैसे गई? समांतर। जो समांतर जाएगी वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये ऐसे गई, हमने इसको पीछे ऐसे बना लिया, तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई। एक प्रकाश की किरण यहाँ टकराई, जैसे टकराई तो परावर्तित होकर उसी रास्ते से लौटी। इसका मतलब ये फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही थी, तभी तो फोकस से जाती हुई भी प्रतीत होगी। दोनों का मिलना कहाँ हुआ? ए डैश बी डैश पे। तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना कहाँ? वाकई में कहाँ बना? ये तो ज़बरदस्ती बनाया गया है, मतलब आभास हुआ है। तो ये प्रतिबिंब कैसा है? ये आभासी है और सीधा है, साथ साथ इस वस्तु से छोटा भी है। बना कहाँ है? तो ध्रुव तथा फोकस के बीच में बना है। तो बस यही बात लिखनी है कि इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी सीधा, वस्तु से छोटा तथा फोकस व ध्रुव के बीच में बनता है। अब समझते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो दोस्तों, स्कूटर है, मोटर कार है, ट्रक है, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इनके जो साइड में दर्पण लगा होता है पीछे की चीज़ों को देखने के लिए, वो होता है उत्तल दर्पण। साथ साथ में गली में, बाज़ारों में ये जो लैंपें लाइट लगी होती हैं, इनमें प्रकाश को परावर्तित करने के लिए क्या लगाया जाता है? उत्तल दर्पण। अब आप समझ गए होंगे यहाँ तक की बात। अब दोस्तों, इस वाले लॉजिक को आपको दिमाग में फीड करना है, क्योंकि ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं लगेगा। लॉजिक क्या है समझो। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। देखो, हमने ये बना रखा है एम डैश एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे पता चल गया? क्योंकि परावर्तक तल कहाँ है? अंदर। पॉलिश कहाँ है? ऊपर। इसका मध्य बिंदु क्या हो गया? ध्रुव। अब देखो, प्रकाश किरण सभी दूरियों को ध्रुव से नापते हैं। पहले ये पॉइंट आप अपने दिमाग में फिक्स कर लो, सभी दूरियां ध्रुव से नापते हैं। अब ध्रुव से खड़े होके ये देखना है कि प्रकाश किरण किधर से आ रही है। अगर मान लो ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, राइट, और आपको इधर से इधर की तरफ जाना पड़ गया, तो आप प्रकाश की किरण के विपरीत जा रहे हो, तो दूरी सब माइनस में ली जाएंगी। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और अगर आप यहाँ ध्रुव से प्रकाश किरणें जिधर जा रही हैं उधर ही जा रहे हो तो प्लस होगा। और इस मुख्य अक्ष के
अगर आप ऊपर जाते हो तो प्लस लेना पड़ेगा और अगर आप नीचे आते हो तो माइनस लेना पड़ेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप दिमाग में फिक्स कर लो। इसके अलावा आप में कभी भी चिन्हों में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। देखो दोस्तों, आपके लिए मैंने कुछ बिंदु लिख दिए हैं। अगर आप उत्तल दर्पण को देखोगे यानी कॉन्वेक्स मिरर को देखोगे तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी और इसकी वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगी और इसके लिए जो वस्तु की दूरी होगी वो माइनस में होगी। और अवतल दर्पण की अगर बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसके लिए वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी यानी यू भी ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब में देखना पड़ेगा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो परावर्तक तल के अंदर ही बनता है तो वो तो माइनस होगा, और अगर आभासी बनता है तो वो ध्रुव से आप किधर जाओगे, राइट की तरफ बनेगा तो वो प्लस हो जाएगा। ये बात बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये साइन का जो लॉजिक है, चिन्ह का लॉजिक है, बहुत बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध f बराबर r/2 होता है। कैसे होता है, अवतल में कैसे होगा, उत्तल में कैसे होगा, आइए इसे सीखते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अवतल दर्पण में हम इसे कैसे समझेंगे। तो देखो, अवतल दर्पण के लिए फॉर कॉनकेव मिरर तो हमने क्या लिया, पहले एक अवतल दर्पण बनाया MM', पॉलिश बाहर कर ली, परावर्तक तल अंदर आ गया तो अवतल दर्पण हो गया। द्वारक हो गया, द्वारक का मध्यबिंदु ध्रुव हो गया। अगर इसको गोल करोगे तो इसका वक्रता केंद्र इधर आ जाएगा। वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ये मुख्य अक्ष हो गई, राइट। अब देखो, यहाँ पर से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तित होकर ऑब्वियसली फोकस से जाएगी, तो ये चली गई। अब हमें जहाँ पर ये टकराई थी वहाँ पर चाहिए अभिलंब, तो अभिलंब कहाँ से खींचते हैं, वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से इस पर खींच दिया अभिलंब। ये आपतित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया। ये बनने वाला कोण, इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है ये क्या बन गया, आपतन कोण I हो गया। अब दूसरी प्रकाश की किरण ये वाली जो है ये है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण R हो गया। अब यहाँ से ध्रुव से देखो फोकस तक की दूरी माइनस में ली गई क्योंकि दूरियां हमने क्या बताया था, फोकस से नापते हैं और प्रकाश इधर से इधर आ रहा है, आप दूरी नापने के लिए इधर जा रहे हो तो माइनस लेना पड़ेगा। अब ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या -R हो जाएगी। अब समझना, ट्रायंगल आपने लिया ABC, देखो ABC ये वाला ट्रायंगल और CBF ये दो ट्रायंगल लिए, ये बराबर होंगे। कारण क्या है कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम कहता है ना कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा देखो, दूसरा लिया ABC ये वाला और BCF, ये दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। अब इन दोनों की क्या करा लो, तुलना, तो तुलना से ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, ट्रायंगल ये वाला पहले लिख लेंगे, ट्रायंगल BCF, ट्रायंगल CBF। सॉरी ये एंगल है, ट्रायंगल नहीं है दोस्तों। अब देखो, जो BCF है यानी BCF ये वाला कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लेनी है। देखो BCF यानी ये कोण है तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, BF ले लिया। यहाँ है CBF, तो देखो CBF ये कोण लिया, इसके सामने वाली भुजा कौन पड़ेगी, ये वाली, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ले लेंगे CF, तो FC ले लिया। अब आपको पता है कि अगर द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो FB जो है वो FP के बराबर हो जाएगा, यानी FP के बराबर, इसकी जगह FP लिख दिया, बराबर FC। अब F से C तक का मान डायरेक्ट तो दिया नहीं है तो कैसे निकालोगे, तो देखो P से C तक का मान दिया है तो PC में से PF घटा दो, FC आ जाएगा, तो यही लिख दो PC माइनस PF। अब इस PF को यहाँ से उठाओ और इस साइड में लाओ तो प्लस हो गया, तो एक PF पहले से है, एक PF इधर आ गया तो 2PF हो गया, बराबर PC। PF की जगह कितना लिखोगे, P से F तक की दूरी -F, तो यहाँ -2F हो गया, और P से C तक की दूरी -R है तो -R लिख लिया, माइनस से माइनस कैंसिल,
तो 2f बराबर क्या आ गया r, यहाँ से f का मान निकाल दो, r/2 आ गया। ये हो गया प्रूफ। ऐसे आप प्रूफ करना भी सीख सकते हैं। अब समझते हैं उत्तल दर्पण के लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो सबसे पहले क्या करो, m डैश एक क्या बना लिया, कॉन्वेक्स मिरर। कैसे पता चला, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अर्थात परावर्तक तल बाहर है, यानी पॉलिश कहाँ कर रखी है, अंदर की ओर। तो ये पूरा द्वारक हो गया m से m डैश तक। द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। वक्रता केंद्र इधर होगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखा मुख्य अक्ष हो गई। अब एक प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के कैसे आ रही है, समांतर। तो ये परावर्तित होकर ऐसे जाएगी, जब पीछे खींचेंगे तो ये कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई। जहाँ पर टक्कर हुई वहाँ पर चाहिए हमें एक अभिलंब। कहाँ से खींचते हैं, वक्रता केंद्र से। तो इस वक्रता केंद्र से यहाँ खींच दिया एक अभिलंब। ये प्रकाश की किरण आने वाली है, राइट। तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब तो बन गया आपतन कोण। ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब परावर्तन कोण बन गया। अब वही बात लिखनी है क्या, कि ए बी एन और एन बी डी ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि परावर्तन का नियम लग रहा है। दूसरा देखो, ए बी एन ये वाला कोण और एफ सी बी ये वाला कोण, ये कैसे कोण है, ये दोनों हैं संगत कोण। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। इनकी तुलना करा दो, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, कोण एन बी डी और कोण एफ सी बी ये आ जाएगा। अब समझना दोस्तों, एन बी डी और कौन सा कोण, एफ सी बी ये वाला कोण, एफ सी बी ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, ये तो बराबर ही हैं। एन बी डी यहाँ पे एन बी डी तो बराबर हैं किसके, एफ सी बी के। पहले ही से यहीं से तुलना करा के पता चला था। यहाँ पे देखो क्या हुआ, एन बी डी ये वाला कोण और ये वाला कोण एफ सी बी एफ के बराबर होगा, यानी ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब इनकी तुलना करा लो, इसकी और इसकी तुलना कराओगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखो, ये कोण आपस में बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होंगी। तो देखो एफ सी बी जो बीच में रहता है वही मेन कोण है, यानी सी है। तो इसके सामने भुजा कौन पड़ रही है, ये वाली, यानी एफ बी। तो यहाँ लिख दिया बी एफ। सी बी एफ ले लो, सी बी एफ ये कोण आ गया। सामने वाली भुजा क्या आ गई, एफ सी। तो एफ सी ले लिया। द्वारक छोटा होगा तो बी एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर आ जाएगा। अब एफ सी का मान डायरेक्ट तो दिया नहीं, तो फिर से वही करेंगे, पी सी में से पी एफ घटा देंगे। पी एफ को इधर लाएंगे तो 2pf हो जाएगा बराबर पी सी हो जाएगा। अब पी से एफ तक की दूरी क्या होगी, प्लस एफ होगी। क्यों प्लस एफ है, क्योंकि दूरी को कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। प्रकाश किरण इधर जा रही है तो दूरी भी आपने इधर की तरफ नापी तो प्लस होगी। यहाँ पी सी का मान भी आर हो जाएगा। तो ये एफ का मान निकालेंगे तो r/2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करिए, पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा।